हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। सीए फाउंडेशन में जो नया स्टडी मैट आया है 2022 का, उसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 में इंस्टीट्यूट ने एक चेंज किया। मतलब पुराने स्टडी मैट में भी सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन जो नया स्टडी मैट आया है उसमें क्वेश्चन को इजी कर दिया गया। आईसीआई ने अपने मैट से एक जो झमेला चल रहा था गुडविल को लेके, वो गुडविल बैलेंस शीट से ही हटा दिया है। इसीलिए क्वेश्चन क्या हो गया, फिर से रिवाइज हो गया, इसका आंसर बदल गया। तो हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। प्रीवियस मैट में भी था, वहां पे बैलेंस शीट में आप देखोगे कि एसेट साइड में गुडविल है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग ढंग से कराया गया था। और जो नया स्टडी मैट आया है उसमें वो गुडविल ही हटा दिया गया है। तो जो झमेला था उस क्वेश्चन के साथ वो अब ठीक हो गया है और इजी कर दिया है आईसीआई ने। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना उस क्वेश्चन को नए मैट के हिसाब से सॉल्व करवाया जाए। लिखा है ए बी सी वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। बोल रहा है ए बी सी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट कैसे बांटते थे, 3:1 में। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च होगा, वहां गलती से फरवरी लिखा हुआ है। 2020 वाज एज अंडर लाइबिलिटीज और एसेट्स में। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है एबीसी का और क्रेडिटर है, टोटल है 3,40,000। एसेट साइड में फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है और कैश है, सब मिला के 3,40,000। ए ऑन अकाउंट ऑफ इल हेल्थ गेव नोटिस दैट ही विश्ड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ए का कुछ हेल्थ खराब है और वो नोटिस दिया है कि वो बिजनेस से रिटायर करना चाहता है। A retirement agreement was therefore entered as on 31st March 2020, the term of which were as follows। अब रिटायरमेंट के समय क्या एग्रीमेंट है वो देखते हैं। नंबर ए, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020 which which shows a net profit of 42,000 was to be reopened। बोल रहा है जो 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट है 42,000 का, उसको वापस से खोला जाएगा। मतलब जो प्रॉफिट हम बांट चुके थे उस प्रॉफिट को पार्टनर से वापस ले लिया जाएगा। क्यों? बोले आगे पढ़िए। बी was to be credited with 6,000 as bonus in consideration of the extra work which had डिवॉल्व अपॉन हिम ड्यूरिंग द ईयर। बोल रहा है इसलिए क्योंकि बी ने कुछ एक्स्ट्रा काम किया था, उसके लिए बी को क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा 6,000 रुपया का। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज टू बी रिवाइज्ड एज द रिवाइज रेशियो इज टू बी 2:3:1 एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल दिया जाएगा और बदल के रेशियो हो जाएगा 2:3:1। तो सर पहले हम लोग प्रॉफिट को लाएंगे, बोनस देंगे और बोनस देने के बाद जो 42 का प्रॉफिट है वो तो कम हो जाएगा। हम बोले ऑफ कोर्स 42,000 का प्रॉफिट हम पार्टनर लोगों को बांट चुके थे, किस रेशियो में, 3:1, जो ऊपर में रेशियो दिया हुआ है। उस प्रॉफिट को क्वेश्चन बोला है वापस ले आइए। तो हम बोले सर प्रॉफिट देने का जो एंट्री होता है उसका रिवर्स एंट्री होगा प्रॉफिट वापस लाने का, एक एंट्री ये। उसके बाद क्या करना होगा, बोनस देंगे। बोनस देने से सर 42,000 में 6,000 का प्रॉफिट कम हो जाएगा। बोनस किसको मिलेगा, हम बोले बी को। तो बचा हुआ प्रॉफिट बचेगा 36। बोल रहा है वो जो 36 बचेगा वो किसको मिलने वाला है, एबीसी को, लेकिन रेशियो हो जाएगा 2:3:1। तो सर ये हो गया रिवाइज। हम बोले हाँ, आगे बढ़ो। फिर लिखा है Goodwill was to be valued at 2-year purchase of the average profit of 5 years. Profit for these 5 years ended on 31st March were as under। 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 31st मार्च 16, 17, 18, 19 और 20। ये है 5 साल का प्रॉफिट। पॉइंट नंबर सी, फिक्सचर्स आर टू बी वैल्यूड 39,800। बैलेंस शीट में कितने का है, 30,000। बोल रहा है 39,800 हो जाएगा। तो सर ये तो रीवैल्यूएशन है। एंड प्रोविजन ऑफ 2% वाज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेप्ट। और 2% का प्रोविजन बनेगा डाउटफुल डेप्ट का, सर ये भी रिवैल्यूएशन है। एंड द रिमेनिंग एसेट्स वेयर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यू। बचा हुआ एसेट्स जिस वैल्यू का है उसी वैल्यू में रह जाएगा। दैट द अमाउंट पेबल टू ए शैल बी पेड बाय बी। बोल रहा है जो पैसा ए का निकलेगा, क्योंकि ए तो रिटायर करेगा, बोल रहा है ए का पैसा कौन दे देगा, बी दे देगा।
बोले ठीक है, बी दे देगा। इससे सर कोई दिक्कत होगा? हम बोले दिक्कत क्या होगा, ए का लायबिलिटी खत्म हो जाएगा बिजनेस के लिए और बी का लायबिलिटी बन जाएगा उतने ही रुपए से, क्योंकि बी अपने पॉकेट से जो दे रहा है वो धर्म थोड़ी करेगा, बाद में वो किससे मांगेगा? बिजनेस से। आप जस्ट लाइक ऐसा मानो कि बिजनेस के पास पैसा नहीं है, तो बिजनेस बी को बोला भाई बी ए को पैसा दे दो, तो बी बोला ठीक है दे देते हैं। तो बी अगर ए को पैसा दिया है तो बिजनेस के लिए ए का लायबिलिटी तो खत्म हो गया, लेकिन जितना रुपया बी ए को दिया है उतने रुपए का बी का लायबिलिटी किसकी तरफ बन जाएगा? फर्म की तरफ। सर फर्म को बी को देना पड़ेगा पैसा। हम बोले ठीक है, जब एंट्री करेंगे तो बात करेंगे। बी एंड सी एग्रीड एज बिटवीन देमसेल्फ टू कंटिन्यू द बिजनेस। बी और सी चाहता है कि हम दोनों मिलकर बिजनेस को चलाएं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देखिए हम बोले सर न्यू रेशियो बता दिया कितने का? बी और सी का 3:1 ए के जाने के बाद। एंड डिसाइडेड टू रिटेन फिक्सचर इन दी बुक्स एट दी रिवाइज्ड वैल्यू, और चाहता है कि फिक्सचर जो है वो रिवाइज्ड वैल्यू पे रह जाए। एंड इंक्रीज दी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू 6%। और क्या बोला? बोला है प्रोविजन को बढ़ा के 6% कर दीजिए। अभी अभी ऊपर में 2% का प्रोविजन बनाए थे, अब बोल रहा है प्रोविजन 6% का हो जाएगा। तो इन टोटल हमको 6 बनाना है, 2 पहले बना चुके हैं रिवैल्यूएशन के समय, 4 हमको अब बनाना पड़ेगा। दोनों मिलाए कितना बन जाएगा? 6% का। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 3 लाख। लो टोटल कैपिटल ही बता दिया है क्वेश्चन में, कितने रुपए का है? 3 लाख रुपए। ये क्या है? हम बोले सर ये है बैलेंस सीडी जो न्यू रेशियो में बढ़ता है, बिफोर टू बी रिमेन इन द न्यू रेशियो। बता भी दिया है कि ये 3 लाख रुपया न्यू रेशियो में बांट देना है, मतलब ये बैलेंस सीडी बताया है जो पार्टनर कैपिटल में आता होगा। याद ही होगा जब लोग पार्टनरशिप पढ़ाना शुरू किए थे तो हम बोले थे सर एडजस्टेड कैपिटल भी होता है, अगर क्वेश्चन में टोटल कैपिटल बता दे तो वो न्यू रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर को दे देते हैं और बैलेंसिंग फिगर से कैश निकल जाता है। डिमांड क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी एंट्रीज टू गिव ऑफ द एबव अरेंजमेंट। एंट्री करने बोला है। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर कैश अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। 4 काम करना है, एंट्री, कैपिटल अकाउंट, उसके बाद कैश अकाउंट और लास्टली बैलेंस शीट। सबसे पहले एंट्री की बात करते हैं, समझिएगा। सर सबसे पहले एंट्री किसका होता है? जो बैलेंस शीट में रखा हुआ प्रॉफिट लॉस होता है। तो बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट लॉस रखा हुआ नहीं है। नीचे का इंफॉर्मेशन में जो पहला नंबर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें 3 एंट्री होगा, प्रॉफिट लाने का, बोनस देने का और बचा हुआ प्रॉफिट बांट देने का। 3 एंट्री। जो पॉइंट नंबर बी दिया हुआ है सर उससे भी एक एंट्री हुआ, किस चीज का? गुडविल का। तो गुडविल का एंट्री क्या होता था? सर गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। उसके बाद सी नंबर क्या है? हम बोले सर रीवैल्यूएशन का काम। तो रीवैल्यूएशन फिक्सचर बढ़ रहा है, एक एंट्री प्रोविजन लगाएंगे, दूसरा एंट्री और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस का तीसरा एंट्री। पॉइंट नंबर डी उसका भी एक एंट्री होगा कि सर ए का जो सेटलमेंट करना है उसको लेकर के। फिर जो नीचे का पैराग्राफ लिखा है उसमें क्या होगा? उसमें एक एंट्री होगा प्रोविजन बनाने का, जो 6% का बोला है उसको लेकर के, और फिर एंट्री किसको होगा? सर वो एडजस्टेड कैपिटल को लेके। इतना सारा एंट्री हम लोग को करना पड़ेगा, आराम से धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट नंबर ए है उसको देख के हम लोग बोले सर प्रॉफिट देने का एंट्री क्या होता था? हम बोले सर प्रॉफिट देने का एंट्री होता था पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। ये प्रॉफिट हम दे चुके थे, अब हम इसको वापस ला रहे हैं। तो वापस लाएंगे तो सर जो पार्टनर जब प्रॉफिट दिए थे तो पार्टनर क्रेडिट हुआ था, तो वापस लाएंगे तो डेबिट होगा। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट और सी कैपिटल डेबिट। 2 क्या लिख सकते हैं? पीएल एडजस्टमेंट। कितने का प्रॉफिट वापस ले आए? 42। देने का एंट्री क्या? ठीक उल्टा एंट्री वापस लेने का। किस रेशियो में बांटना है? 3:1, क्योंकि इसी रेशियो में दिए थे। तो 21,000, 14,000, 7,000। बी पीएल रीओपन।
कि सर वापस खोल लीजिए। दूसरा एंट्री क्या करना चाहिए, सर बी को बोनस देना है, तो बोनस देने का एंट्री क्या होगा, बोनस अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। हम बोले हां, और फिर क्योंकि ये नॉमिनल है सर, तो ये बोनस कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट में। तो क्या हम लोग शॉर्टकट ले ले कि सर बोनस डेबिट बोनस क्रेडिट कैंसिल, एंट्री कर लीजिए पीएल एडजस्टमेंट टू बी कैपिटल, आपका समय बचेगा। चलो कर लेते हैं, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट, कितना 6000, बी बोनस अलाउड, तीसरा 42 के प्रॉफिट में 6000 का दे दिए हैं बोनस, तो अभी भी कितना प्रॉफिट बचा है 36, बोला है 2:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो प्रॉफिट दे दो। प्रॉफिट कौन सा है, पीएल एडजस्टमेंट, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, बी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। प्रॉफिट कितने का बचा, सर ये 36 कहां से आया, 42 रुपीस का प्रॉफिट वापस लाए थे, 6000 खर्चा कर दिए, तो 36 तो बचा, 36 लिख दिए। 2:3:1 में बांटिए, 12,000, 18,000, 6,000, ये भी हो गया। तो पहला पॉइंट में ये 3 एंट्री हो सकता था, कर ली। दूसरा पॉइंट गुडविल का है, तो सर पहले तो आपको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना होगा। चलो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करें। ये क्या है, वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैसे निकालने बोला है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर। तो सबसे पहला काम कीजिए सर, एवरेज प्रॉफिट निकालिए। एवरेज प्रॉफिट 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000, 23,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000 प्लस 42,000, डिवाइड कर दीजिए 5 से, कितना आएगा 28,000। गुडविल क्वेश्चन में बोला है 2 ईयर परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग निकाल लिए हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज, NYP का मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये निकल गया गुडविल। क्योंकि ए रिटायर कर रहा है तो ए का हिस्सा, ए शेयर इन गुडविल। 56,000 में ए का शेयर कितना, सर 3/6, गलत। प्रॉफिट वापस लाने के बाद हिस्सा बदल गया, और यह हिस्सा कब से बदला है, 1 अप्रैल 19 से, पिछले साल से, और रिटायर कब हो रहा है 31 मार्च 20। तो हम बोल रहे हैं सर जब 1 अप्रैल 19 को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो तो 2:3:1 हो गया, तो 31 मार्च 2020 के लिए ए का हिस्सा तो 2/6 है। ये प्रॉफिट वापस लाया किस लिए गया था, ताकि हम लोग प्रॉफिट को ठीक कर लें, 2/6। आइए सॉल्व करके देखें कितना रुपया ये निकलेगा। 56,000 डिवाइडेड बाई 3, 18,667। ये निकल गया। दूसरा काम क्या करना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो।
कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो कितना 2:3:1 और न्यू रेशियो बी और सी का दिया हुआ है कितना सर 3:1। तो गेन का फॉर्मूला, गेन रेशियो कैसे निकलता है सर न्यू में से ओल्ड को माइनस करने से। तो ए का न्यू तो है नहीं, ओल्ड है 2/6 तो माइनस में आया, तो सर ये सेक्रीफाइस है। क्योंकि हम लोग सीखे हैं जिसका फॉर्मूला लगाते हैं और उसके बाद अगर वो नेगेटिव में आए तो उसका उल्टा निकलता। जैसे हम लोग गेन का फॉर्मूला लगाएं माइनस में आया तो मतलब ये सेक्रीफाइस निकला, सिंबॉलिकली वो माइनस है। बी का न्यू कितना है 3/4, ओल्ड 3/6, एलसीएम 12, तो ये हो जाएगा 9 - 6 3/12। और सी का न्यू 1/4, ओल्ड 1/6, एलसीएम 12 1/12, तो सर गेन भी निकल गया 3:1। बी और सी का गेन रेशियो किसका है बी और सी का। तो चलिए सर अब गुडविल का एंट्री करते हैं। स्क्रीन को थोड़ा नीचे करें ताकि आपको गुडविल का एंट्री करने में आसानी। एंट्री क्या होता है, जो गेन किया वो डेबिट, बी और सी गेन किया तो सर बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल बी गुडविल एडजस्टेड। ए का हिस्सा कितना 18,667, किस रेशियो में बांट देंगे 3:1 में। चलो बांटे, तो 18,667 डिवाइडेड बाय 4, 4,667 14,000 बी में। ये खत्म हुआ हम लोगों का यहां तक का एंट्री, पॉइंट नंबर बी भी खत्म। अब पॉइंट नंबर सी, वो किसका है रीवैल्यूएशन का, पहले यहां तक लिखिए। चलिए पॉइंट नंबर सी की ओर बढ़े। बोला है फिक्सचर जो है वो 39,800 का बन जाएगा, बैलेंस शीट में वो 30,000 का, तो सर फिक्सचर इंक्रीज कर गया है। तो एंट्री नंबर 5, बताओ क्या एंट्री सिखाए हैं सर, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, टू रीवैल्यूएशन कितना सर 9800, बीइंग फिक्सचर रीवैल्यूड अपवर्ड, सिक्स नंबर। सर इसके बाद इसी में लिखा है प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेप्थ का, तो सर ये भी रीवैल्यूएशन, प्रोविजन क्रेडिट होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ, और डेबिट क्या होगा रीवैल्यूएशन। 2% किस पे बनेगा डेटर पे, 90,000 का 2%, कि सर 90,000 का डेटर है उसी पे तो बनता है। बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड, और बोलो सर और कुछ नहीं, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालिए। क्या मुंह से ही निकल जाएगा, बिल्कुल। रीवैल्यूएशन में फायदा हुआ, एसेट्स बढ़ा तो फायदा हुआ 9800 का, और रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ मतलब लॉस हुआ 1800 का, तो 9800 माइनस 1800, सर 8000 का प्रॉफिट है। रीवैल्यूएशन में 8000 का प्रॉफिट किसको मिलेगा सर, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो 2:3:1, तो
प्रॉफिट बांट दीजिए, किस चीज का प्रॉफिट? रीवैल्यूएशन का, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 2 किसको मिलेगा? ए को, बी को, सी को। कितने का प्रॉफिट? 8000। कैसे आया? 98 का प्रॉफिट हुआ था एसेट्स के बढ़ने से और डेटर के घटने से 1800 का लॉस, तो 8000 का प्रॉफिट। रेशियो क्या है? 2:3:1 बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of 2:3:1। चलिए बांटा जाए 2:3:1 में। ए को मिलेगा 2667, बी को मिलेगा 45 और सी को मिलेगा 1333। सी पॉइंट का भी बात खत्म। डी पॉइंट बोल रहा है जो ए का पैसा है वो बी देगा। आराम से सोचिएगा, हम आपको एंट्री लिखाएंगे, पहले ये तो देख लें कि ए का कितना पैसा बाकी है। तो हम यहां वर्किंग कर रहे हैं, मेरे पास जगह नहीं है, आप समझिएगा। ए को क्या दीजिएगा? हम बोले सर ए का कैपिटल है 1,50,000, वो देंगे। और यहां ए का इतना बार नाम आया है। सबसे पहले ए बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है, मतलब वो कैपिटल है उसका लगाया हुआ। तो ए जो है बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का रूल क्या होता है कि सर लाइबिलिटी जितना बार क्रेडिट होगा उतना बार बढ़ेगा और लाइबिलिटी जितना बार डेबिट होगा उतना बार वो माइनस होगा, मतलब घटेगा। तो ए का कैपिटल लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है, हम पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं कितने का। उसके बाद यहां से लेके यहां तक में कई बार ए का नाम आया, जैसे ए डेबिट हुआ 21 से, तो क्या करना चाहिए? माइनस कि सर पीएल एडजस्टमेंट का 21। और बताओ सर एक क्रेडिट हुआ 12 से, पीएल एडजस्टमेंट का। उसके बाद आगे बढ़े, ए फिर से क्रेडिट हुआ, किस चीज के कारण? गुडविल के कारण। कितना? 18,667। और आगे बढ़ो सर ए फिर क्रेडिट हुआ, किस चीज के कारण? रीवैल्यूएशन के कारण, 2667। क्या और कहीं ए का नाम है? जी नहीं, और कहीं भी ए का नाम नहीं है। तो बस यही पैसा ए का है जो ए को पे करना है। आओ निकाले। 1,50,000 माइनस 21,000 प्लस 12,000 प्लस 18,667 प्लस 2,667, 1,62,334। ये है अमाउंट पेएबल टू ए। ये पैसा फर्म को देना है, किसको? ए को। लेकिन ये पैसा कौन दे रहा है? बी। तो हम बोले सर एकदम आराम से सीए हैं आप, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है ए का कितना हमको देना, हम बिजनेस है, हम बोले भाई ए को 1,62,334 देना है, बी उसको दे दिया, तो मेरा तो लाइबिलिटी खत्म पक्का हो जाएगा कि पैसा तो मिल ही गया उसको। तो हम बोले सर एंट्री करवाइए, हम बोले आओ एंट्री कराएं। ध्यान दीजिएगा, हम बोले सर ए का लाइबिलिटी खत्म, तो ए तो डेबिट, कितने रुपए का? 162। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? कैश। क्या हम दिए हैं? ना हम थोड़ी दिए, बी दिया है। तो हम बोले सर बी दिया है तो बिजनेस के लिए बी एक लाइबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि आगे चल के ये पैसा बी मांगेगा, किससे? फर्म से। बोलेगा भाई जो ए को हम पेमेंट किए थे वो पैसा लौटाओ। बी, तो एक लाइबिलिटी घटा, एक लाइबिलिटी बढ़ गया। बीइंग एज अकाउंट सेटल, ए का अकाउंट सेटल हो गया है, पेमेंट कौन किया है? बी। ये भी मिटा दे। पॉइंट नंबर डी भी खत्म। उसके नीचे अब है पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को पढ़े। लिखा है बी और सी तय किए कि वो बिजनेस को चलाएंगे, प्रॉफिट बांटेंगे 3:1 में, और वो चाहते हैं कि फिक्सचर का वैल्यू वही रिवाइज रह जाए
और प्रोविजन को बढ़ा के 6% कर दिया जाए, तो सर प्रोविजन पहले ही 2% का बन चुका था। यहां पे हम लोग प्रोविजन बनाए थे 2% का। बोल रहा है बी और सी चाहते हैं कि प्रोविजन बढ़ करके 6% हो जाए। तो अगर हमको 6% बनाना है प्रोविजन, तो हमको अलग से 6 नहीं बनाना है, 2 तो पहले से बना हुआ है। वहां ध्यान से पढ़िए, लिखा है एंड इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू 6%। अगर वहां लिखा रहता बाय 6%, तब हम बोलते 6% का बनाना है। लेकिन वो बोल रहा है बढ़ा करके, किसको बढ़ा करके, इस 2% को बढ़ा के 6 कर दीजिए, तो सर सिर्फ 4% का प्रोविजन बनेगा। तो प्रोविजन बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। एंट्री नंबर 9, प्रोविजन क्या होता है, क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किस पे बनेगा, डेटर पे। 90,000 का डेटर है, 4%, 3600। डेबिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन को। ना ना ना, रीवैल्यूएशन तो तब होता है जब कोई ये हो रहा हो, पार्टनर रिटायर हो रहा हो, या एडमिशन हो रहा हो, या प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रहा हो। पार्टनर तो रिटायर होके चला गया, अब तो बी और सी आपस में तय कर रहे हैं। तो सर डेबिट में किसका नाम लिखे, हम बोले ये एसेट्स घटा तो लॉस हुआ, लॉस किसको मिलेगा, पार्टनर को। पार्टनर कौन है, बी, और कौन है, सी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं ये 3600 कैसे बटेगा, किस रेशियो में। क्योंकि सर ये 3600 सिर्फ बी और सी को मिलेगा, तो रेशियो क्या यूज करना चाहिए, जो बी और सी का रेशियो है 3:1। तो सर 3:1 में बांट देंगे। बी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड एट द रेट 4%, 4% का हम लोग बना लिए। क्या एंट्री खत्म हो गया, नहीं। अभी एक एंट्री ऐसा है जो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, वो कब हो पाएगा, जब हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे 6 लाइन छोड़ देना है। कितना लाइन छोड़ देना है, 6 लाइन छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हम लोग पार्टनर कैपिटल का फॉर्मूला बनाएंगे। लिखिए, चलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, सेकेंड चीज हम लोग को, आइए बनाएं। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैसे सीखेंगे कि सर सबसे पहले बैलेंस शीट में जो कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व रहेगा वो लिखेंगे। तो सिर्फ कैपिटल है लायबिलिटी साइड में, तो बाय बैलेंस बीडी 1,50,000, 1,00,000 और 50,000, और कुछ तो नहीं है। उसके बाद हम लोग एंट्री किए हैं, पार्टनर डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड लिखेंगे, किस नाम से, पीएल एडजस्टमेंट। कितना, 21,000, 14,000, 7,000। दूसरा में सर बी क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट में लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट, बोनस का पैसा है बी के अंदर, कितना, 6,000। तीसरा पार्टनर क्रेडिट हुआ है बाय पीएल एडजस्टमेंट, कितना कितना है, 12,000, 18,000 और 6,000। उसके बाद चौथा एंट्री गुडविल का है, बी और सी डेबिट हुआ है तो डेबिट में लिखेंगे किसके नाम का, ए नाम से, ये गुडविल का है। बी में कितना जाएगा, 14,000, और सी में कितना जाएगा, 4,667। उसके बाद 4 के बाद सर इधर रीवैल्यूएशन में हम लोगों को प्रॉफिट हुआ था, तो बाय रीवैल्यूएशन। एंट्री में देखिएगा आपको दिखेगा कि हाँ 2,667, 4,000 और 1,033, 333, ये भी हो गया। उसके बाद ए का अकाउंट सेटल किए तो ए डेबिट हुआ, तो ए के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, बी का, पैसा ए में 1,6,2,3,3,4, और बी क्रेडिट हुआ तो बी में पैसा लिखेंगे, नाम किसका, ए का,
16233 ये भी हो गया। उसके बाद ये प्रोविजन बनाए थे, बी और सी का नाम आया, कहां आया, डेबिट में, टू प्रोविजन। बस एंट्री देख देख के लिखना है और क्या, लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं हम। बी के अंदर 2700 और सी के अंदर 900। और क्या होगा, हम बोले सर बैलेंस सीडी क्वेश्चन में दे दिया है। दे दिया है, हम बोले हां। 3 लाख रुपया दिया है। आप नीचे देखिए कि टोटल कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख रुपया, जो कि न्यू रेशियो में बांटना है। ये क्या है सर, यही है बैलेंस सीडी। ये 3 लाख रुपया दिया है जो कि किसमें बटेगा, 3:1 में। तो बी में कितना जाएगा, 225000 और सी में कितना जाएगा, 75,000। आई होप आपको दिख रहा हो कि सर ये 2,25,000 है, 2,25,000, 75,000। और अब निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। चलिए प्लस माइनस करेंगे और निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, गुडविल वाला एंट्री हम लोग ए का नहीं लिखे हैं ना, बाय बी एंड सी कैपिटल। ये किस चीज का है, गुडविल का एंट्री। ये लिखे ही नहीं थे हम लोग, 18,667। चलो ए का जोड़िए और देखिए ए का तो इक्वल आएगा, 1,50,000 प्लस 12,000 प्लस 2,667 प्लस 18,667। ये आएगा 1,83,334। 1,83,334। बी का 1,06,000 प्लस 18,000 प्लस 4,000 प्लस 1,62,334। 2,90,334। 2,90,334 माइनस 2,25,000, 2,700, 14,14, 28,000। बैलेंसिंग फिगर 34,634। ये क्या है, बैंक। बैलेंसिंग फिगर, सॉरी ये कैश है, कैश अकाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये कैश लिखिए। बैंक रहा तो बैंक लिखते। एडजस्टेड कैपिटल, क्योंकि बैलेंस सीडी क्वेश्चन खुद ही बता दिया था, तो ऑफकोर्स बैलेंसिंग फिगर तो आना ही था, तो उसका नाम क्या लिखते, कैश। चलिए सी का डेबिट साइड बड़ा है, तो कैश किधर आएगा, क्रेडिट में। बैलेंसिंग फिगर। इसी कैश का एंट्री हम लोग नहीं किए थे, जो अब करेंगे। तो सर 7,000 प्लस 4,667 प्लस 900 प्लस 75,000, ये आया 87,567। 87,567 माइनस 50,000 माइनस 6,000 माइनस 1,333, 30,234। तो ये जो कैश वाला चीज है, इसी का एंट्री हम लोग नहीं किए थे, तो उसका एंट्री अब करेंगे। तो आप जगह छोड़े थे वहां पे चले जाइए और इस कैश वाले का भी एंट्री कर लीजिए कि सर ये 2 एंट्री छूटा हुआ है। तो एंट्री नंबर 10, बी को पेमेंट किए, तो सर बी कैपिटल डेबिट टू कैश। कितना पेमेंट किए, 34,634 रुपीज। being amount paid to B। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस सीडी दे दिया है,
और हम लोग सीखे हैं। अगर आप मेरा शुरू से क्लास देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये तो आपका जो एक क्वेश्चन में चेंज आया है वो है। अगर आपका ये पहला क्लास है तो फिर आपके लिए बेकार है। शुरू से देखना होगा कि हाँ सर पार्टनरशिप तो शुरू से देखना होगा। उसके बाद 11वां नंबर एंट्री भी करना होगा। किस चीज का? मतलब सर सी पैसा लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 30,234 बी अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय ए सी सॉरी इंट्रोड्यूस्ड बाय सी। तो अब हम लोग का एंट्री का पोर्शन पूरा कंप्लीट, कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन बोला है कैश अकाउंट बना के दिखाइए। आइए कैश अकाउंट बना के दिखाएंगे। पहले आप यहां तक लिखो। आइए तीसरा चीज क्या करने बोला है क्वेश्चन में? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का फॉर्मेट ले लिए। बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस एसेट साइड में दिया हुआ है तो डेबिट साइड लिख लीजिए 50,000। उसके बाद बी को पेमेंट किए थे तो बाय बी कैपिटल, ये रहा पैसा 34,634 और सी से पैसा मिला था तो डेबिट साइड में पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। जो बच जाएगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, बैलेंस सीडी। कि सर ये बैलेंसिंग फिगर से आया तो ये आया 80,234। उससे माइनस करेंगे 80,234 माइनस 34,634 45,600 और लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किससे बनता है सर? जो पुराना बैलेंस शीट है उसी को देख करके। तो चलो पुराना बैलेंस शीट देखो। पुराना बैलेंस शीट में क्या क्या है सर? पुराना बैलेंस शीट में है फिक्सचर, पैसा को इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सर उसमें कुछ चेंज हुआ था रीवैल्यूएशन के कारण। उसके बाद है स्टॉक, इसमें कोई चेंज नहीं है, सीधा बाहर लिख दो, कोई चेंज नहीं है 170। फिर है डेटर, इसमें भी कुछ चेंज हो गया है और दो बार चेंज हो गया है। और लास्ट है कैश। कैश में चेंज हो गया, कितना बन गया कैश? 45,600। उसके अलावा कैपिटल, क्योंकि ए रिटायर हो गया है तो कैपिटल तो सिर्फ बी और सी का होगा। बी का कैपिटल कितना? हम बोले सर ये रहा बैलेंस सीडी 2,25,000 और 75। यही तो टोटल कैपिटल क्वेश्चन बोला था कि ए के जाने के बाद बी और सी का नया टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 3 लाख। देखिए 3 लाख है। और क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने का है? 40, उसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। आओ रीवैल्यूएशन, फर्नीचर बढ़ गया कितने रुपए से? 9800। और डेटर दो बार घटा है प्रोविजन के नाम पे, एक बार 1800 और एक बार कितना घटा है? 3600, सब मिला के 5400। $3,40,000। आइए जोड़ते हैं उधर, क्या उधर भी 3,40,000 आ रहा है या नहीं? 39,800, 1,70,000, 84,600 और 45,600, 3,40,000 मैच कर गया। तो ये हुआ हम लोगों का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 3 भी था, तो हम इलिस्ट्रेशन नंबर 3 भी 2022 के मैथ से सॉल्व करवाए हैं, उसका वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। और ये आखिरी क्वेश्चन जो हम लोग के स्टडी मैथ में चेंज आया था उसको भी हम लोग नया तरीके से सॉल्व कर लिए। पुराना भी सॉल्व है, नया भी सॉल्व है। लिखिए